हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट हाउ टू क्रिएट द सर्टिफिकेट यूजिंग गूगल फॉर्म्स। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ बेसिक स्टेप लिखा हूं दैट हाउ यू कैन क्रिएट द सर्टिफिकेट। पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग गूगल फॉर्म ओपन करेंगे और उसको एक क्विज के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। गूगल फॉर्म खोलने का तरीका ये है कि पहले आप अपना जीमेल ओपन कर लें। फिर जीमेल ओपन करने के बाद आप राइट साइड के अपर टॉप पोर्शन पे जाइएगा तो ये गूगल एप्स के नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे 9 छोटी छोटी बिंदियाँ बनी हैं। यहाँ जब आप क्लिक कीजिएगा तो डॉक के एक ऑप्शन आएगा। डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, इसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद लेफ्ट अपर पोर्शन में जो कि मेन मेन्यू शो करता है, आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको सेलेक्ट करना है फॉर्म्स। फॉर्म्स पे आप जब क्लिक करते हैं देन आप अलग अलग फॉर्म्स का टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप ब्लैंक ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग टेम्पलेट दे रखा है। मैंने क्या किया है कि मैं एक फॉर्म पहले ही क्रिएट कर रखा हूँ, तो मैं उसी फॉर्म पे काम करके आपको बताता हूँ। बेशक आप दूसरा फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने जो फॉर्म क्रिएट किया है उस फॉर्म का नाम है क्विज वन। ओके, क्विज वन के नाम से सेव है और वो फॉर्म मेरा क्या है, क्विज एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्विज एग्जामिनेशन के फॉर्म को अभी मैं बताऊंगा कि गूगल फॉर्म को आप क्विज के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बिफोर दैट आप ये देखिए कि इस क्विज एग्जामिनेशन फॉर्म को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 ऑफ 2 और दूसरा सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 ऑफ 2। तो सेक्शन 1 में हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट से या अपने ऑडियंस से मांगते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 4 चीज़ें मांगी हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं कि सर्टिफिकेट अवेलेबल टेम्पलेट यूज़ करके कैसे बनाते हैं। बेशक आप अपना सेल्फ क्रिएटेड टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को यूज़ करके कैसे मैं सर्टिफिकेट क्रिएट करूँ। तो इस फॉर्म में जो कि 2 सेक्शन में बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि पहला सेक्शन में बेसिकली 4 आइडेंटिफायर है। पहला आइडेंटिफायर में मेल आईडी आस्क किया जा रहा है, दूसरे में नेम यानी नाम, तीसरे में प्लेस कहाँ के रहने वाले हैं या किस कॉलेज के हैं, जो भी नाम लिखना है वो लिखेंगे, और किस स्टेट के हैं। क्योंकि मैं अवेलेबल टेम्पलेट को यूज़ कर रहा हूँ और अवेलेबल टेम्पलेट जो बेस्ड होता है वो 4 आइडेंटिफायर पे होता है। आप इस आइडेंटिफायर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप कस्टमाइज्ड टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं दूसरे सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अलग अलग क्वेश्चन को ऐड कर लेता हूँ और उसका सही मार्क्स क्या है, ऑप्शन क्या, आंसर क्या है, उसको भी आप आंसर की में दे सकते हैं। जैसा कि मैं पहले क्वेश्चन में लिख रखा हूँ, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही ऑप्शन है वो ए है, 2 के लिए बी है, आप देख भी सकते हैं। बी के लिए 2 के लिए बी है जिसका मार्क्स एलोकेशन है 1 मार्क्स। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का मार्क्स एलोकेशन आप देख सकते हैं, ये इसको हमने 1 कर दिया, सही आंसर ए है। आफ्टर दैट
क्वेश्चन नंबर 3 का सही मार्क्स सही ऑप्शन सी है, जिसका मार्क्स एलोकेशन 1 है। इसको हमने डन किया। और क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो डी है, जिसका मार्क्स एलोकेशन 1 है। तो इस क्विज में हमने 4 क्वेश्चन रखा है, 1, 2, 3 एंड 4। ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर सम मोर क्वेश्चन। अब इस गूगल फॉर्म को क्विज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए आपको सेटिंग में जानी पड़ेगी। सेटिंग में जा कर के क्विजेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विजेस। क्विजेस पे जा कर के मार्क दिस एज ए क्विज, इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है, आपको ये ऑन कर देना है। जनरल में जाइए, कलेक्ट मेल आईडी, आप इसको कर लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट से या ऑडियंस से मेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर दीजिए। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मैंने लगा रखा है। फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। यानी आपका जो गूगल फॉर्म जो पहले क्रिएट किया था, अब वो क्विज के शक्ल में आ चुका है। तो यहाँ तक हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि एड ऑन जिसका नाम सर्टिफाई ईएम है, उसको मैं इंस्टॉल करूँगा। उसको इंस्टॉल करने के लिए मेरा क्या स्टेप होगा, उसके लिए क्या करना होगा कि आप ऊपर दाएं तरफ जा कर के ये 3 बिंदी आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और सेकेंड लास्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ये एड ऑन दे रखा है। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो सेम विंडो पे बहुत सारे एड ऑन्स के ऑप्शंस आएंगे। इस ऑप्शन में आप सर्च कीजिएगा सर्टिफाई ईएम, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कीजिए। जो भी कंडीशन है इसको आप कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने कौन से जीमेल आईडी से कंटिन्यू करना चाहेंगे। आपके जो भी जीमेल आईडी है, आप उस जिसके साथ आप कंटिन्यू करना चाहेंगे उस जीमेल आईडी पे आप क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इसको अलाउ कर दीजिए। यस, अलाउ करते ही आपको मैसेज मिल जाएगा सर्टिफाई ईएम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। इसको डन कर दीजिए। डन करने के बाद आपको यहाँ पे एक मार्क्स मिल जाएगा एड ऑन का। इस पे आप क्लिक कीजिए तो सर्टिफाई ईएम का एक ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद शो सर्टिफाई ईएम कंट्रोल्स, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो दाएं तरफ एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेशन इज ऑफ, इसको आपको ऑन करना होगा। सर्टिफिकेशन इज ऑन, ये ऑन हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स। आपको इस ऑप्शन में सभी सर्टिफिकेट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सबका रिकॉर्ड एक एक्सेल फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, पासिंग। पासिंग मार्क्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसा कि इस क्विज में हमने 4 क्वेश्चन रखा है और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं इसका पासिंग मार्क्स 75% रख देता हूँ। यानी 4 में से 3 क्वेश्चन अगर सही होगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद आप देखिए टेम्पलेट। टेम्पलेट में ऑलरेडी बहुत सारे टेम्पलेट हैं। अब
सभी टेम्पलेट को एक साथ देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑल इसको क्लिक कीजिए, तो दूसरे विंडो में जितने भी टेम्पलेट का प्रीव्यू है वो खुल जाएगा। ये देखिए, ब्लैक फ्रेम, ब्राउन फ्रेम, गोल्डन, हॉरिजेंटल लाइंस, ये अलग अलग टेम्पलेट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें से जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में से मैं गोल्डन को सिलेक्ट करता हूँ। गोल्डन को ये देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, अगला स्टेप होगा कि आप एडवांस पे जाइए। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं एग्ज़ाम ऑप्शंस में आप अगर कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं कि फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या लिखना चाहेंगे, कुछ मैसेज आए, जैसे कि यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ़ इफ़ यू पास्ड यू विल रिसीव ए प्रिंटेबल सर्टिफिकेट शॉर्टली। ठीक है, चलिए मैं इसको शॉर्ट में छोड़ देता हूँ, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं कि अ, जो मेल के थ्रू या कौन सेंडर है सर्टिफिकेट का, उसका नाम लिख दीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। सब्जेक्ट ऑफ मेल, जिस मेल पे सर्टिफिकेट अटैच होके जाएगा उस मेल का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ हमने लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम, क्योंकि सर्टिफिकेट जा रहा है तो हमने उसका सब्जेक्ट योर सर्टिफिकेट लिख दिया है। कंटेंट ऑफ द बॉडी, कंटेंट ऑफ द बॉडी में आप उस मेल में क्या लिखना चाहेंगे, हमने लिख दिया है प्लीज़ फाइंड योर सर्टिफिकेट इन अटैच फाइल। ओके, फिर आप BCC मेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपको मेल सेंड करना है कि आप एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाए तो वो भी मेल आप सेंड कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है कि आप सर्टिफिकेट कैसे भेजना चाहते हैं, इमेज फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में। हम यहाँ PDF फॉर्मेट लगा देते हैं। उसके बाद आप शेयर वाया मेल करते हैं या गूगल ड्राइव। मैं यहाँ मेल कर देता हूँ। टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप रहने दीजिए। डेट का फॉर्मेट क्या होगा, ये अलग अलग फॉर्मेट दे रखा है। मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डे फर्स्ट विथ स्लैश, यानी पहले डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, साल आएगा। और आपको सेव चेंज पर क्लिक करना होगा। तो ये तो मेरा सारा काम हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं या ऑडियंस हैं, इस उनको इस फॉर्म का लिंक शेयर करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आप सेंड पे जाइए। सेंड पे जाने के बाद लिंक के आइकन पे, जैसे कि हमने किया है उसको क्लिक किया है, शॉर्ट एन URL, और ये कॉपी हो गई लिंक। अब आप इस लिंक को वाया मेल भेज दीजिए, या अगर आप गूगल क्लास के थ्रू क्लास ले रहे हैं तो उस क्लासरूम में इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली इस लिंक पे जाता हूँ और ओपन करता हूँ और अपने जीमेल, दूसरे जीमेल आईडी के थ्रू इस फॉर्म को फिलअप करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, फॉर्म कैसा आता है अभी कि नहीं आता है। ठीक, मेल आईडी, मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाम, प्लेस, स्टेट, चलिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका मैं, चलिए मैं सभी का सही मार्क्स लगा देता हूँ।
ये हो गया सबमिट। थैंक यू फॉर योर सबमिशन, यानी गूगल फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद जो मैंने मेल आईडी दिया है उस मेल आईडी पे सर्टिफिकेट आना चाहिए। या आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि आपके दूसरे मेल आईडी से जिससे हमने फॉर्म क्रिएट किया है उस मेल आईडी के सेंट आइटम में भी जाइएगा तो भी आपको दिख जाएगा कि फॉर्म आपने आपके मेल आईडी के थ्रू सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए एक मेल आईडी इस मेल पे दिख रहा है फॉर्म मुझे, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसको मैं खोलता हूँ, ये देखिए। सो इन दिस वे हम लोग आसानी से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। होपिंग गाइस आपको ये सभी स्टेप समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं शो करूँगा कि मैं गूगल फॉर्म से सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट करूँ इन आवर कस्टमाइज्ड टेम्पलेट। अभी तो हमने बना बनाया टेम्पलेट यूज़ किया है, कस्टमाइज टेम्पलेट यूज़ करके कैसे बनाऊँ वो मैं अगले वीडियो में आपको शो करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।